एस.सी. वर्मा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये ग्राफ दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। देखेंगे फिगर शोज द वेरिएशन इन द इंटरनल एनर्जी यू विद द वॉल्यूम वी ऑफ 2.0 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स हमारा दिया है n इज इक्वल्स टू 2 मोल, 2.0 मोल ऐसा दिया हुआ है of an ideal gas in a cyclic process ABCD. ABCDA. This is a cyclic process. Cyclic process. The temperature of the gas at B and C are. B पे दिया हुआ टेम्परेचर कितना है? B पे जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट बी इज 500 कैल्विन, दिस इज 500 कैल्विन, और C पे जो हमारा टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में वो है 300 कैल्विन, 300 कैल्विन रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, पहली चीज तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। क्यों? ए से चले आप ए पे ही आ गए तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहीं से आप स्टार्ट किए, यहीं पे आ गए। तो अभी ध्यान देंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमारे पास फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू NCVT। तो यदि इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ ए से बी तक, मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो टेम्परेचर एट पॉइंट ए विल आल्सो बी 500 Kelvin. Not only at position A, throughout the motion. This is an isothermal process. This AB is an isothermal process, and similarly, this CD is also an isothermal process. तो आप लिख सकते हैं AB जो हमारा हुआ, this is isothermal. और even in CD process also, CD and AB ये दोनों ही isothermal process है। Next ध्यान देंगे AD या DA process is isochoric, volume is constant, and BC process is also isochoric, volume is constant। तो यहां पे आपने देखा कि work done in DA process is equals to work done in BC process and that is equals to 0 because ये isochoric process है, और ये जो दोनों processes है ये है isothermal process। So we have to just apply the formula in case of isothermal process, work done in AB में यदि वर्क डन आप कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू NC, ऐसे लिखेंगे nRT ln V2 by V1, यही हमारा फॉर्मूला। वी हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। तो वर्क डन इन AB यदि आपने लिखा तो नंबर ऑफ मोल इज 2 दिया हुआ है, गिवन मोल इज 2, R का वैल्यू हो जाएगा 8.31 एंड T का वैल्यू हो जाएगा, T इज द टेम्परेचर, और AB इज आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया, और बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे जो टेम्परेचर का वैल्यू हो गया वो हो गया 500 केल्विन इनटू ln में आपने लिखा V2 by V1। तो V2 का वैल्यू AB प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो V2 इज 2V0 by V0, तो ये हो जाएगा 2V0 by V0। यहां पे V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, आप V0 से V0 को कैंसिल कर सकते हैं, और V0 से V0 कैंसिल होने के बाद ln2 बना। अब जो हमारा फाइनल आंसर आपको कंक्लूजन में लिखना होगा वो इस तरीके से लिखेंगे, यहां पे देखेंगे वर्क डन इन AB आपने लिखा AB इज इक्वल्स टू 2 into 8.31 into 500 into this ln2 can be written as 2 into 8.31 into 500 into this value is ln2। अच्छा ln के बारे में मैं बता दूं, ln2 is same as 2.303 log 2। ln2 इज, देखो ln को log में बदलने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ln2 का वैल्यू कितना है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.693 जो कि बराबर होगा 2.303 इंटू log 2 मतलब बेस 10 रहा होगा इसमें, और इसका वैल्यू होता है 0.301। यदि याद है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो यहां पे ln2 रख करके काम चला सकते हैं। तो वर्क डन इन AB प्रोसेस ln2 के जगह पे हमने डायरेक्ट वैल्यू रखा 0.693, और ये जो AB प्रोसेस में ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वर्क डन इन AB, एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 8.3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एंड दिस वैल्यू इज
5752 जूल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इन ए बी इज डन, और ये पॉजिटिव आया, एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, सिमिलरली मैं बाकी चीजें यहां पे कर रहा हूं, वर्क डन इन ए बी के बाद मैं यदि सी डी प्रोसेस की बात करूं, सी डी प्रोसेस, तो वर्क डन इन सी डी प्रोसेस अगेन आइसोथर्मल, आपने फिर से लगाया एन आर टी एल एन V2 by V1, तो आपने लिखा एन आर इज 8.314 इंटू एन आर एल एन V2 by V1। नाउ V2 इज V0, तो यहां पे आपने लिखा V0 by 2V0, और लॉग की प्रॉपर्टी है, ऊपर चला जाएगा। वर्क डन इन सी डी प्रोसेस इज इक्वल टू -2 इंटू 8.31 इंटू ln 1/2 इज माइनस, आप बाहर लिख करके आप ln 2 लिख सकते हैं, दैट इज इंटू 0.693, और ये जो वैल्यू हो जाएगा वर्क डन इन सी डी प्रोसेस, तो इसको आपने सॉल्व किया। आप चाहें तो ln के जगह पे log में भी इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, ऑब्वियसली 3451, दिस वैल्यू इज 3451 जूल आ जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब हमने सारे वर्क डन तो निकाल दिए। अब क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हमें पता है कि डेल्टा यू क्या है, 0 है, इसका मतलब डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इज द टोटल वर्क डन, तो इन दो प्रोसेसेस में तो वर्क डन 0 है, इसका मतलब दिस वर्क डन प्लस दिस वर्क डन, दिस वन मिला करके जो भी होगा दैट इज द हीट। तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो उसका वर्क डन कितना है, ये 5752 माइनस दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव में ही ऐड होगा, तो माइनस 3451, और इसको आपने सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेल्टा क्यू आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज 2305 समथिंग आएगा, 2305 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, आप एग्जैक्टली देख लेना। सो 2305 जूल के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।